नतीजे आनंद राठी वेल्थ के और नतीजे रहे दमदार। एक बार पहले मैं आपके सामने रिजल्ट रख दूं और उसके बाद हम मुलाकात करेंगे आनंद राठी जी से। आय 29% बढ़कर आई, 184 करोड़ पर पहुंची है। कामकाजी मुनाफा में रही है 20% की बढ़त, 73 करोड़ पर यह पहुंचा है। आंकड़ा लगभग 40% के आसपास रहे हैं कंपनी के मार्जिन, और एसेट अंडर मैनेजमेंट अब ये आंकड़ा 60,000 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। इसमें देखिए साल दर साल 52% की तगड़ी ग्रोथ। और इसके अलावा कंपनी ने दी है बायबैक को मंजूरी। करीबन 3,70,000 शेयर खरीदे जाएंगे 4,450 रुपये के दाम पर, जो कि करंट मार्केट प्राइस यानी कि जो शुक्रवार की प्राइस थी उससे लगभग 11% प्रीमियम पर 165 करोड़ का बायबैक भी कंपनी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। आइए आनंद राठी वेल्थ के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई आपको दमदार नतीजों के भी, और साथ ही एक दमदार आपने बायबैक प्लान भी अनाउंस किया है। बायबैक पर मैं उससे बात करूं उससे पहले एक बार रिजल्ट्स पर ही आपसे बात करना चाहता हूं। मजबूत तिमाही रही है आय और मुनाफे के लिहाज से। बताएं सर, ग्रोथ के ट्रिगर्स कहां से आए हैं? नमस्कार अनिल और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ग्रोथ के ट्रिगर आने के दो मेजर तरीके रहते हैं कि एक तो कितनी नई जो इनफ्लो आता है पैसे का, उसके कारण बिजनेस बढ़ता है, और दूसरा है कि ओवरऑल जो अदर प्रोडक्ट हमारा जो है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड MLD स्ट्रक्चर प्रोडक्ट जो करते हैं उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आते हैं। पर आप देखिए हमारा जो रिजल्ट्स है, ये ग्रोथ का तरीका ऑलमोस्ट क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इज कंसिस्टेंट। सिमिलर आप अगर हमारे डिटेल्स रिजल्ट देखें तो मिलेगा वो कंसिस्टेंसी। हर क्वार्टर में हमारा 30% से ज़्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ आई है, और इसी तरह रेवेन्यू की ग्रोथ भी हर क्वार्टर में 30% से ऊपर आई है। तगड़े दमदार ग्रोथ दिख रही है इस वक्त। लेकिन इस ग्रोथ के साथ इस बार पहली बार ऐसा लगा है मार्जिन थोड़े से कम हुए आपके 3%, 42.5% से 39% आए। इसकी कोई खास वजह? और दूसरा ये कि आगे चलते हुए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है सर? देखिए, मार्जिन हमारा मानना है कि 40% के आसपास रहेगा, आधा 1-2% ऊपर नीचे हो सकते हैं। और एक कारण क्या है कि हम लोग आगे का इन्वेस्टमेंट भी हम करते जा रहे हैं, क्योंकि नए जो हम जोड़ते हैं RM वगैरह, नए स्टाफ जोड़ते हैं रिसर्च में वगैरह, उन सब का इम्पैक्ट इमीडिएटली रेवेन्यू में नहीं आता है। परंतु मेरा मानना है कि 40% या उसके ऊपर ही मार्जिन रहना चाहिए। % के आसपास और उसके ऊपर मार्जिन मेंटेन करने की उम्मीद है। अब आता हूं सर मैं आपके बायबैक पर। 14 दिसंबर 2021, लगभग 1.5 साल ही होगा, नहीं सॉरी 2.5 साल 2 साल पहले आपकी लिस्टिंग हुई थी। 550 रुपये में आप इशू लेकर आए, और एक्चुअली जैसा नाम है आपकी कंपनी में आनंद राठी वेल्थ, वेल्थ तो आपके इन्वेस्टर्स की भी बन गई। आज देखिए 4,000 रुपये दाम है और आप 4,450 पर बायबैक कर रहे हैं। क्या थॉट प्रोसेस है सर इस बायबैक के पीछे? 2.5 साल भी नहीं हुए, आप वापस बायबैक भी कर रहे हैं। जी, अपना अनिल एक मेरा हमेशा ये दे रहा है कि शेयर होल्डर्स को अच्छी तरह से रिवार्ड करते रहना चाहिए। तो जो भी मेरे पास अब ये डिविडेंड तो दे ही रहे हैं, डिविडेंड भी आपने देखा होगा हमने बढ़ा के दिया है। 9 रुपया अभी किया है फाइनल, और 5 रुपया पहले, 14 रुपया डिविडेंड है, जो 280% डिविडेंड होता है। फिर भी हम चाहते हैं कि भाई सरप्लस फंड्स हमारे पास जितने रहें, और जो मौका है तो शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करें। और इसी हिसाब से हमने 2.5 साल में ही खाली हमने नक्की किया कि भाई करीब 165 करोड़ रुपए का जो है हम बाईबैक करेंगे, रादर देन कीपिंग कैश विथ अस, क्योंकि हमारी कंपनी में कैश जनरेशन होता है, कोई कैपेक्स ज़्यादा होता नहीं है। तो जो भी हमारे पास फंड्स आए, हम चाहेंगे कि शेयर होल्डर्स के हाथ में जाएं, डिविडेंड के जरिए या बाईबैक के जरिए। बहुत ही बढ़िया सर, अच्छा मजबूत बायबैक और बाजार को पसंद भी आता हुआ दिखा है। आज 4% स्टॉक ऊपर भी है। अब चूंकि आपने जो वित्त वर्ष 2024 के लिए गाइडेंस दिया था कि आय 720 करोड़ करेंगे, 750 करोड़ के ऊपर आंकड़ा निकल गया। मुनाफा 220 करोड़ का आपका अनुमान था, उससे ज़्यादा ही किया है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट आपकी 51,000 करोड़ का इरादा था, 59,000 करोड़ के पार निकले। अब सर जाहिर सी बात है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए कुछ बड़े टारगेट आप रखेंगे। बताएं सर, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए, मेरे मानना है कि रेवेन्यू जो है 720 करोड़ 752 करोड़ है, परंतु उससे बढ़कर 910 करोड़ का हमारा टारगेट है इस बार टोटल रेवेन्यू का।
और प्रॉफिट जो है जो 225 के आसपास इस बार रहा है, उसमें हमारा टारगेट है 280 करोड़ का हो जाएगा। ये दोनों इम्पोर्टेंट टारगेट है। हमारा मानना है कि भाई 20 से 25% ग्रोथ जो है आनी चाहिए। और जहाँ तक AUM का सवाल है, AUM वैसे तो मार्केट डिपेंडेंट बहुत रहता है कि पिछले वर्ष जो इतनी बढ़त आई है उसमें मार्केट का बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है, पर इसमें मानना है कि फिर भी हमारी ग्रोथ जो है 20% के आसपास, करीब 72,000 करोड़ रुपया जो है, 72,000 करोड़ की AUM हम मार्च 25 तक कर लेंगे। ऐसी हमारी पूरी आकांक्षा भी है और उम्मीद भी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा अगले साल का आउटलुक भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, नतीजों पर और आगे के गाइडेंस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। आपको फिर से किसी और दिन में बाजार पर बातचीत करने के लिए भी आमंत्रित करूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल। पिछली बार कुछ दिनों पहले तुमने मुझे मार्केट पूछा था रिजल्ट के बारे में जी, तो उस दिन मैंने कहा था कि रिजल्ट आने पे बता पाऊंगा। हाँ, कुछ ही दिनों की बात है। हाँ, और धन्यवाद। नहीं सर, फिर सर एक ओपिनियन आपकी ले ली जाए। वैसे भी इस समय जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया भर में उतार चढ़ाव का माहौल है, जरा समझाएं सर निवेशकों को क्या करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि ये इस तरह के रीजनल प्रॉब्लम चलती रहती हैं। मेरा भी ये मानना है कि ये प्रॉब्लम चलेंगी, थोड़ी बहुत इवेंट होगी, परंतु बड़ा इसका होने की मुझे कोई आशंका नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि निवेशकों को घबराहट नहीं करनी चाहिए, बने रहना चाहिए, और मार्केट बहुत नीचा है और अच्छा है तो प्रवेश भी करना चाहिए। कंटिन्यूअस इन्वेस्टिंग इज द थीम इन माय व्यू। आप हर लेवल पे करते रहें, चाहे SIP के जरिए या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं, हर समय करते रहिए, क्योंकि मार्केट में टाइमिंग करना संभव नहीं है, फ़ायदा नहीं है। कब पता लगता है मार्केट, देखिए ऊपर नीचे होने का मार्केट का स्वभाव है अनिल। 5 से 10% किसी वर्ष में देख लीजिए, उस वर्ष का हाई और लो में 10% या उससे ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर इन्वेस्टेबल फंड्स हो, इक्विटी एसेट क्लास है, करते रहना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरे घबराए नहीं। इस तरह की सिचुएशंस दुनिया भर में कहीं न कहीं आपको देखने को मिलती है, उससे हम आगे निकलकर मजबूत रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका हमें समय देने के लिए। और इस बीच बाजार